आप मीशो पे काम कैसे करते हो, मीशो पे आपको जॉब कैसे मिली, मीशो से सैलरी आपको कितनी मिलती है, मीशो से अब तक आपने कितने पैसे कमाए और मीशो पे आप वर्क कैसे करते हो। सिर्फ और सिर्फ यही सवाल हमेशा मुझसे लोग पूछते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम सिंह नेहा। और आज की जो वीडियो होने वाली है ना, वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपके जितने भी क्वेश्चंस होने वाले हैं ना मीशो को लेके और मीशो क्रिएटर क्लब को लेके, वो सारे क्वेश्चन आज मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ। मोस्टली मुझे इंस्टाग्राम पे ना हमेशा एक ही डीएम आता है, पूरा कमेंट सेक्शन मेरा एक ही चीज से भरा रहता है, और आज इन्हीं सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको इस वाले वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपके मन में भी कोई डाउट है मीशो को लेके कि मीशो पे आखिर हम पैसे कैसे कमाते हैं, मीशो पे हम जॉब कैसे करते हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आज मैं आपको देने वाली हूँ। वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि अगर आपकी फैमिली एंड फ्रेंड में भी कोई मीशो के साथ काम करना चाहता है तो वो इजिली कर सकता है। सो चलो बिना टाइम गवाए वीडियो में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आखिर मीशो है क्या। अभी तक हम लोग को नॉर्मल यही पता है कि मीशो एक ऐप है जहां से हम नॉर्मली शॉपिंग करते हैं, राइट। मीशो ना दो तरीके से यूज करते हैं लोग, पहला तो शॉपिंग करने के लिए एंड दूसरा पैसे कमाने के लिए। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मीशो पे पैसे कैसे कमाने हैं। शॉपिंग तो हमने बहुत कर ली, बट आज सीखेंगे कि मीशो पे पैसे कैसे कमाने हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मीशो पे पैसे कमाने के लिए हमें करना क्या पड़ता है। क्या इसके लिए कोई फॉर्म होता है जहां हम अप्लाई करते हैं, या कोई वैकेंसी वगैरह निकलती है जहां से हम जॉब वगैरह ले सकते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, वो सबके मन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो मैं आपको क्लियरली और बहुत ही सिंपल शब्दों में बता दूं कि मीशो पे कोई भी जॉब नहीं आती है, मीशो पे कोई भी वैकेंसी नहीं निकलती, यहाँ हम जॉब नहीं करते हैं। अप्लाई करने के लिए हमें कोई फॉर्म नहीं फिल करना पड़ता है। मीशो के अगर साथ काम करना है ना, तो ये कोई भी कर सकता है। 16 साल का अगर कोई है वो भी कर सकता है, और 60 साल का जो है वो भी कर सकता है। मतलब कि मीशो पे काम करने के लिए ना तो कोई एज है, ना ही कोई ऐसी स्पेशल क्राइटेरिया है कि कौन काम कर सकता है और कौन काम नहीं कर सकता है। मतलब कि मीशो पे हर एक कोई काम कर सकता है। सो मीशो पे ना जो वर्क होता है वो होता है एफिलिएट प्रोग्राम का। एफिलिएट वर्क होता है, यानी कि कमीशन बेस्ड वर्क होता है। यहाँ पर हम डायरेक्टली जॉब नहीं करते, और ना ही हमें डायरेक्टली मीशो से पेमेंट मिलती है कि महीने का हमारा फिक्स अमाउंट हो कि आपको 15,000, 20,000, 25,000 ऐसे सैलरी प्रोवाइड हम करेंगे। मीशो ऐसा किसी भी क्रिएटर को प्रोवाइड नहीं करते हैं। जो सारे क्रिएटर हैं जो वर्क कर रहे हैं मीशो के साथ, वो सारे सिर्फ और सिर्फ कमीशन बेस्ड और एफिलिएट मार्केटिंग वाला वर्क कर रहे हैं। अब एफिलिएट मार्केटिंग क्या है? एफिलिएट मार्केटिंग वो होती है, जैसे मान लीजिए मैं जो है नॉर्मल इंस्टाग्राम पे आपने मुझे देखा होगा कि मैं मीशो के कोई प्रोडक्ट है उसका रिव्यू करती हूँ कि भाई ये वाला सूट है या ये वाला प्रोडक्ट है, मैंने मीशो से बाय किया है, बहुत अच्छा है, अगर आप लोग को भी लेना हो तो कमेंट में लिंक टाइप कर देना। और फिर आप जब मुझे लिंक मांगते हो, मैं डायरेक्ट आपको लिंक सेंड कर देती हूँ, और फिर उस लिंक से अगर आप बाय करोगे तो मुझे उसका कुछ परसेंट कमीशन मिलता है। इसी तरीके से हमारी अर्निंग होती है। जिस भी प्रोडक्ट पे जितना परसेंट कमीशन होता है, मीशो पे मोस्टली 10%, 15%, 20%, 25% तक के प्रोडक्ट हैं। अगर हमारे लिंक से कोई बाय करेगा तो हमें उतना परसेंटेज कमीशन मिलता है। सो इस तरीके से सारे क्रिएटर मीशो पे वर्क करते हैं। एंड सेकेंड क्वेश्चन कि मीशो पे जो हम लोग प्रोडक्ट रिव्यू करते हैं, तो क्या वो सारे प्रोडक्ट हमें मीशो खुद भेजता है रिव्यू करने के लिए, और उसके बाद वो क्या प्रोडक्ट हमें खुद रखने होते हैं या फिर वो रिटर्न करने होते हैं, या फिर उन प्रोडक्ट को बाय करने के लिए क्या मीशो हमें पैसे देता है। तो चलो ये क्वेश्चन भी मैं क्लियर करती हूँ। देखो, स्टार्टिंग में ना अगर हमें मीशो के साथ वर्क करना है, तो ना तो मीशो हमें आगे से कुछ सामान भेजेगा वीडियो बनाने के लिए, और ना ही वो हमें पैसे देगा। बट हाँ, एक टाइम पे जब आपकी ऑडियंस अच्छी हो जाती है, सेल आपकी अच्छी हो जाती है, तो वो आपको सोर्सिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे आपको प्रोडक्ट बाय करने के लिए वो सोर्सिंग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। बट ऐसा तब होता है जब आपकी सेल बहुत अच्छी होने लगती है। बट स्टार्टिंग में जितने भी स्मॉल क्रिएटर हैं या जो स्टार्ट करते हैं, वो पहले अपने पैसे से स्टार्ट करते हैं। मतलब कि वो पहले खुद अपने पैसे से नॉर्मल जैसे शॉपिंग करते हैं, वैसे मीशो से वो शॉपिंग करते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट रिव्यू करते हैं, रील्स बनाते हैं, कंटेंट बनाते हैं, और फिर उसको रिटर्न कर सकते हैं वो। सो मीशो हमें आगे से स्टार्टिंग में कभी भी नहीं देता, ना तो वो पैसे देता और ना ही वो कोई फ्री के प्रोडक्ट देता। हमें खुद के पैसे इन्वेस्ट करने हैं, रील बनानी है, और फिर उसी से हमें इनकम जनरेट करनी होती है।
और अगर जो कोई भी ना आपसे ये बोल रहा है कि नहीं भाई मुझे तो मीशो की तरफ से सामान आता है और फिर मैं उसको रख भी लेती हूँ, फिर दूसरे सामान आते हैं उसको भी मैं रख लेती हूँ, तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ आपसे झूठ बोल रहा है और आपको भ्रमित कर रहा है। ऐसा सिर्फ बड़े क्रिएटरों के साथ होता है जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है। ये जिनकी नॉर्मल सेल होती है उनके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जिनकी करोड़ों में सेल होती है ना गाइस, उन्हें मीशो प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकते हैं और सोर्सिंग प्रोवाइड करते हैं, स्टार्टिंग के क्रिएटर्स को नहीं करते हैं। क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि अगर मीशो पे अगर हम बार बार रिटर्न करेंगे तो क्या हमारी आईडी ब्लॉक हो जाएगी। तो यार देखो, मैं आपसे क्लियरली कहूँ ना तो हाँ, हो सकती है आपकी आईडी ब्लॉक। अगर आप बहुत ज्यादा रिटर्न करते हो स्टार्टिंग में, जहां आपकी सेल भी नहीं हो रही है, जहां आपकी अच्छी ऑडियंस भी नहीं है, बट आप बहुत सारे सामान मंगा रहे हो और डेली रिटर्न कर रहे हो, तो मे भी आपकी मीशो की आईडी ब्लॉक हो सकती है। इसके भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं कि आपकी आईडी ब्लॉक ना हो और आप चाहे जितना मर्जी उतना सामान मंगाओ एंड रिटर्न करो। ये सारी चीजें मैं अभी आपको आगे बताती हूँ, ठीक है। इससे मेन क्या होता है, मीशो पे जो आपकी आईडी होती है ना वो व्हाइट लिस्ट हो जाती है, ठीक है। जैसे मीशो क्रिएटर क्लब ज्वाइन करते हैं तो हमारी आईडी वहां पर व्हाइट लिस्ट होती है, जिससे हमें मीशो खुद ये अधिकार देता है कि आप चाहो तो मंगाओ जितने सामान, उसके बाद आप रिटर्न कर दो कंटेंट बनाने के बाद। तो आपकी आईडी इस तरीके से व्हाइट लिस्ट होती है, ब्लॉक नहीं होती है कुछ कंडीशंस के साथ में। अगला डाउट आप लोग का ये है कि मीशो पे पेमेंट कैसे मिलती है, सैलरी बेस है या क्या है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मीशो पे हमें डायरेक्ट सैलरी नहीं मिलती है, कोई हमारा फिक्स अमाउंट नहीं होता है। हमारे जितनी सेल होगी, जितना कमीशन हमारा बनेगा, वही हमारी सैलरी होती है और वही हमारा पे आउट होता है। यानी कि आपकी जितनी अच्छी ऑडियंस है, जितना अच्छा आप सेल कर रहे हो और जितना अच्छा आपका कमीशन बन रहा है, वो सारा आपका पेमेंट कहलाता है। अब ये है कि भाई मतलब जितनी भी हमारी सेल हो रही है, क्या वो सारा का सारा हमें कमीशन मिलता है, क्योंकि डैशबोर्ड पे तो हमें ज्यादा कमीशन शो हो रहा है, बट जो रियल अमाउंट हमारे पास आता है वो कभी कभी बहुत कम आता है या उससे थोड़ा सा कम आता है। तो देखो ऐसा होता है, जो लिंक हम प्रोवाइड करते हैं तो जरूरी नहीं है कि जो हमारे बायर्स हैं वो प्रोडक्ट रखें ही रखें, है ना। कुछ लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट मंगाते हैं, आपकी वीडियो देख के वो प्रोडक्ट मंगाएंगे, उसका रिव्यू करेंगे और फिर वो भी रिटर्न कर देते हैं। बट आपके डैशबोर्ड में वो ऑर्डर तो दिखेगा एंड ऑर्डर अमाउंट का कमीशन भी दिखेगा कि हाँ भाई इतने आज आपके ऑर्डर हुए हैं और इतना आपका कमीशन बना है। लेकिन अगर आपका बायर वो प्रोडक्ट रिटर्न कर देता है, अपने पास नहीं रखता है, तो फिर पेमेंट के टाइम पे वो जो रिटर्न प्रोडक्ट है उसके ऊपर आपको कमीशन नहीं मिलेगा। आपको जो कमीशन मिलता है वो आपका कंफर्म कमीशन मिलता है, यानी कि जो बायर्स ने प्रोडक्ट बाय किया और अपने पास रखा है, सिर्फ और सिर्फ उसी का आपको कमीशन मिलने वाला है। एक और चीज मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि लोग ये कहते हैं मुझसे कि भाई कमीशन तो हमारा शो कर रहा है, बट ये हमारे बैंक अकाउंट में आएगा कब, मेरा कमीशन इतने दिन से यहाँ शो कर रहा है बट मेरे अकाउंट में आ ही नहीं रहा है। सो देखिए क्या होता है कि मान लीजिए आपकी आज सेल हुई है और आपके डैशबोर्ड पे आज वो दिख रहा है कि इतने ऑर्डर्स हुए हैं और इतने % का आपको कमीशन बना है, तो वो अगले दिन ही आपके अकाउंट में नहीं आएंगे पैसे। उसकी भी एक प्रोसेस होती है, कुछ गाइडलाइंस होती है मीशो की। अगर उस गाइडलाइन के अंदर आपकी सेल हुई है तब जाके वो कंफर्म कमीशन बनता है और फिर आपको उसका पे आउट मिलता है। ये टोटल जो कंफर्म कमीशन है ना वो 20 डेज 1 में कंप्लीट होता है, मतलब 21 दिन में आपका जो भी कमीशन है वो कंफर्म होता है। मतलब अगर आज आपकी एक सेल हुई है तो वो 21 दिन के बाद जाके कंफर्म कमीशन बनेगा और फिर उसके बाद आपको पेमेंट होती है। क्योंकि यहाँ पास ना मीशो बहुत सारे क्रॉस चीजें चेक करता है कि जो उनकी गाइडलाइंस है उन्हीं को ध्यान में रखते हुए सेल हुई है या नहीं। सो इस तरीके से क्या होता है, कभी कभी बहुत ज्यादा हमारा कमीशन कट भी हो जाता है, क्योंकि उनकी जो गाइडलाइंस है वो हमें फॉलो करनी पड़ती है अगर हम मीशो क्रिएटर क्लब के साथ काम करते हैं तो। बट पेमेंट आपकी आती है, जो भी आपका कंफर्म कमीशन होता है वो पेमेंट आपकी आती है। मीशो क्रिएटर क्लब में आपको अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स सारी चीजें फिल करके रखनी होती है। जैसे ही पेमेंट कंफर्म होती है, टाइमलाइन ओवर होता है, आपके पास पेमेंट वो आ जाती है। तो अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि मीशो के साथ काम करके हम कितने पैसे कमा सकते हैं, क्या हम महीने का कुछ 20-25 हजार रुपए कमा सकते हैं या नहीं। तो बिल्कुल कमा सकते हैं। अगर आप भी मीशो पे कंटिन्यू अच्छे से काम करते हो ना तो 20-25 हजार से ज्यादा लाखों रुपए कमा सकते हो। वो कैसे, मैं आपको यहाँ कुछ आइडियाज देती हूँ। आपको ना मीशो पे रेगुलर वर्क करना होगा, ठीक है, और वो सारे प्रोडक्ट आपको सेल करने होंगे जिस पे ज्यादा % का कमीशन शो कर रहा होगा। अगर आप कम % वाले प्रोडक्ट सेल करोगे ना तो आपका कमीशन भी कम बनेगा। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि जिस पे ज्यादा % का कमीशन है वो वाले प्रोडक्ट हम ज्यादा रिव्यू करें और उन्हीं का हम सेल करवाने की कोशिश करें।
ठीक है। तो इस तरीके से ना आपके जितना ज्यादा सेल होगी उतनी ज्यादा आपकी कमीशन मिलेंगे। हाँ, स्टार्टिंग में भी आपकी सेल कम हो सकती है, बट आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करना है, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट दिखाने हैं ताकि लोग उसे बाय करें। सो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए कि मीशो पे जॉब कैसे मिलती है। सो डाउट आपका क्लियर हो चुका है कि मीशो पे डायरेक्ट जॉब नहीं मिलती है, मीशो पे आप एफिलिएट प्रोग्राम के थ्रू वर्क करते हैं, ठीक है। अब अगर आपको कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा मीशो के लेके या मीशो क्रिएटर क्लब को लेकर, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और मीशो क्रिएटर क्लब ज्वाइन कैसे करना है, ऑटो डीएम कैसे सेट करना है, इसको हम प्रॉपर यूज कैसे करते हैं और इसमें जो सारी इंफॉर्मेशन है वो हम कहाँ देख सकते हैं, अगर ये सारी चीजें आपको देखनी है तो यहाँ पास मैंने वीडियो पिन कर दिया है, आप मेरी वीडियो चेक कर सकते हैं कि मीशो क्रिएटर क्लब हम ज्वाइन कैसे करते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय।